सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भैया कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। चलो, उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी अच्छे होंगे, ऑफलाइन वालों के साथ साथ ऑनलाइन वालों भी। तुम्हारे दोनों का क्या है, बराबर बराबर अधिकार है इस बार। पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों में अधिकार अलग अलग था। ठीक है। विकास मीना, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार अपने साथ वालों के साथ शेयर कर दीजिए सारे बच्चे। प्रॉपर अच्छा आ रहा है अब इस बार तो कोई दिक्कत नहीं है दिखने वगैरह में भी अच्छे हैं। दीपक कुमार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग दीपक, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। एक हेडिंग डाली थी अपन ने लास्ट में। कल आज के बाद आपका जो जितने भी टॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे, आपके जो सिलेबस है उससे रिलेटेड होंगे। अभी अपन छोटे छोटे बेसिक पार्ट कर रहे थे। बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब होता है जब अपन किसी को समझते हैं, किसी को समझने से पहले कुछ जो बातें हुई थी ना, जब व्हाट्सएप फेसबुक पे अपन बातें करते हैं उसके बाद समझते हैं किसी को, तो वो पहले वो जो बातें होती है ना वही बेसिक होता है, ताकि अपन उसके बारे में पूरा संपूर्ण तरीके से समझ जाएं कि वो आदमी कब खाना खाएगा, कौन सा उसको खाना पसंद है, कौन से रेस्टोरेंट पे जाना है, ये सारे समझ रहे हो आप? पक्का समझ रहे? फर्स्ट ईयर में ही, सेकेंड ईयर का टाइम ही नहीं बचा आपके पास। अरे ऑनलाइन वालों तुम भी समझ रहे हो? विकास मीना सर, क्लास जल्दी स्टार्ट करना करा करो। ठीक है भाई, आपका हुक्म मानेंगे। ठीक है। चलो, एक हेडिंग डाली थी आपने, पोजीशन वेक्टर, यानी आपका कौन सा, स्थिति सदिश। डालो हेडिंग, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश। स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। डेफिनेशन लिखो सारे बच्चे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जाट सुनील जाट, राम राम भाई जाट बॉय, आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है। चलो, स्थिति सदिश में लिखो, किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक सदिश की आवश्यकता होती है। किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक सदिश की आवश्यकता होती है। एक सदिश की आवश्यकता होती है जिसे स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश कहते हैं। सुनील, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, एक ही मिनट बने रहना आप, है ना? एक मिनट के बाद बने रहना। ठीक है। नीचे लिखो, नीचे लिखो, किसी कण की स्थिति वह मूल बिंदु को मिलाने वाला, किसी कण की स्थिति वह मूल बिंदु को मिलाने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। किसी कण की स्थिति व मूल बिंदु को मिलाने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। जिसे सामान्यतः आर वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, जिसे सामान्यतः स्मॉल आर वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग जाट बॉय, मैं आऊंगा आपकी बात पे, पक्का आऊंगा। जो आपने दिल से मुझे बात बोली है मैं दिल से आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है। सामान्यतः आर वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आइए बोर्ड पे सारे के सारे बच्चे, अपन देखो गणितीय क्या होता है इसका। नीचे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
ये होता है अपना पोजीशन वेक्टर। इसको अपन ने पोजीशन वेक्टर बोला, स्थिति सदिश। ये होता है आपका पोजीशन वेक्टर। तो आपको जो थ्योरी लिखी है उसके नीचे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र ध्यान दें, जितने भी आज टेलीग्राम चैनल से अपने पीडीएफ नोट्स ले लेना भैया, ठीक है, एक्सप्लेन पूरा करेंगे, बाकी वहां से राइट डाउन कर लिया करो आप। तो आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया। ये होता है अपना पोजीशन वेक्टर। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। प्रूफ, प्रूफ देखो, माना एक कार्तीय निर्देश तंत्र, देखो सारे बच्चे, माना एक कार्तीय निर्देश तंत्र में बिंदु, अब ये बिंदु कौन सा लोगे, P लेना आपको। बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक x, y, z है। बिंदु P के निर्देशांक x, y, z है, यानी पॉइंट P है किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, z। ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे भाई सारे बच्चे। बिंदु P वह मूल बिंदु O को मिलाने वाला सदिश आर वेक्टर है। मिलाने वाला सदिश क्या है, आर वेक्टर। फिजिक्स भाई एम्पलीट्यूड क्लासेस के नाम से भाई, है ना। एक काम करना, आप मुझे ना इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करवा दूं। ध्यान से सुनिए भाई, बोर्ड पे सुनिए। माना एक कार्तीय निर्देश तंत्र में कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, x, y, z। बिंदु P व मूल बिंदु O को मिलाने वाला सदिश क्या है, आर वेक्टर, जिसे स्थिति सदिश कहते हैं। जिसे स्थिति सदिश कहते हैं, क्लियर है, इसे कहेंगे स्थिति सदिश। अब आइए इसके बाद देखिए, अपन ने एक क्या लिया, एक कार्तीय निर्देश तंत्र लिया। ध्यान सुनिए, एक कार्तीय निर्देश तंत्र लिया, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे बोर्ड पे आके। कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा, पूरा मैं डेरिवेशन जब बोर्ड पे कर दूं तब छापना आप आराम से। ये आपके सिलेबस की बात है। यदि कोई बेसिक बात होती तो मैं भी कह देता कि अगली बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनना भाई सारे, और डायग्राम अच्छे से बनाना। ये क्यूब है, ठीक है, जिसमें ये क्या आपकी एक्स एक्सिस, ये क्या आपका वाई एक्सिस,
वाई एक्सिस, और ये क्या आपका जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, एक बार बोर्ड पे आइए, ठीक है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। कोऑर्डिनेट क्या होता है? अपन मूल बिंदु से कितना उस बिंदु तक चलते हैं, जितना एक्स में चलते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, जितना अपन उस बिंदु पे चलने के लिए वाई दिशा में चलते हैं वो वाई के कोऑर्डिनेट हो गए, और जितना उस बिंदु तक जाने में जेड में चले उसके जेड कोऑर्डिनेट हो गए। यही कहानी होती है। मान लो आप मूल बिंदु से एक्स में 4 मीटर चले तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 4 मीटर। मान लो आपने एक्स में अपने कितना 2 मीटर चले तो 2 मिनट। मान लो आप एक्स में 1 यूनिट मानते हो कितना, तो उस हिसाब से होगा, जितना आप चलते हो उतना ही कोऑर्डिनेट होता है। अब सुनिएगा, ये क्या आपका मूल बिंदु, इस मूल बिंदु को मैं किससे लिखूंगा? ओ से। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0,0। अब यहां से इस पॉइंट पे जाने के लिए, इस पॉइंट पे जाने के लिए मैंने कहा तुम्हें, माना एक कार्तीय निर्देश तंत्र है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं बिंदु P, कोई भी बिंदु P ले लिया मैंने पहले ही, जिसके निर्देशांक क्या है? x, y, z। अब ओरिजिन से मैं यहां चला, यहां से यहां, तो मैं कितना चल गया? यहां से यहां जाना कितना है? मान लो x है। अब मैंने कोई पर्टिकुलर यूनिट डिसाइड नहीं कर रखी, आप इसको 1 भी मान सकते हो। यहां से यहां तक जाना कितना है? 1 मीटर है। अब मुझे मीटर मीटर तो कुछ लेना नहीं, मैं यहां से यहां जितना x में चल रहा हूं वो क्या है? x मीटर। तो यहां से यहां गया, x चल गया। इसके बाद देखो ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जाने का मतलब क्या है? y एक्सिस में चल रहा हूं मैं, यहां तक इसका 1 क्यूब की 1 यूनिट होगी ना, ऊपर तक गया, इसका मतलब y में कितना यूनिट चल गया? 1 यूनिट। उसके बाद मैं वापस इसमें आ रहा हूं, यहां पे ये क्या है अपनी, इस एक्सिस में क्या है? जेड एक्सिस, और क्यूब की एक साइड ही तो चलाऊं, इसका मतलब जेड का कितना यूनिट चला मैं? तो आपने ओरिजिन से यहां चला x, यहां चला y, और यहां z। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? x, y, z। सर आप तो इधर से गए हो, आप किधर से गए हो? इधर से गए हो ओरिजिन से। इस ओरिजिन पॉइंट से कहीं से भी जाओ, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ऑलवेज x, y, z। ये मैंने पहले भी मान रखे थे और अब भी मान के तुम्हें करके भी दिखा दिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एक बार कमेंट करें, एक बार सारे बच्चे, जो जो बच्चे देख रहे हैं एक बार कमेंट करेंगे। और जो YouTube की क्वालिटी वो 480 पे सेट कर लीजिए भाई। एक बार मैं आपके कमेंट चेक कर रहा हूं, मैं इसके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है वो मैं किसी और तरीके से ले जाके दिखाऊं तो तुम्हारे समझ में आ जाए। तुम्हें विश्वास नहीं कि सर ने ऐसे लेके गए, किसी और तरीके से हम जाएं तो किसी इसके ऑर्डिनेट और आएंगे, और नहीं आएंगे, क्या आएंगे? x, y, z आएंगे। क्लियर है? कमेंट कर देना भाई। ठीक, अब मान लो इस पॉइंट तक पहुंच गए, अब इसके नामकरण करते, देखो यहां से नामकरण करना स्टार्ट करो। देखो A, B, C, D, E, F, और कोई पॉइंट बच गया क्या? क्या? ये O है, इसको O नाम दे दिया पहले अपन, इसको घबराने की जरूरत नहीं, यहां से नाम दे दो, याद भी रह जाएगा। A, B, C, D, E, F। और इस बिंदु O को और इस बिंदु P को मिलाने वाला सदिश क्या कहलाता है अपना? पोजीशन। इसको किससे लिखेंगे? आर वेक्टर। कोई दोहराए वाली बात? चले अब अपने को क्या निकालना है? आर वेक्टर निकाल। वैसे तो हमें पता है क्या होगा, एक्स आई कैप, वाई कैप, जेड जेड कैप। आता कैसे? अब देखो, इसमें सबसे पहले क्या लेते? त्रिभुज लेते। बोर्ड पे आइएगा, ये थ्योरी। इसके बाद देखो, देखो त्रिभुज ओ ए बी से सबसे पहले अपन लेते, देखो त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे? ओ ए और बी से। अब आपने पढ़े होंगे दो सदिश संयोजन के नियम, एक समांतर चतुर्भुज का नियम और एक त्रिभुज का नियम।
रेक्टेंगुलर वाला नियम पढ़ा ना, और एक ट्रिंगल वाला लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ, जिसमें जोड़ने के लिए काम में आता है। तो देखो इस पॉइंट से आप यहां आए, ये एरो लगा दो, इस पॉइंट से आप यहां गए, ये एरो लगा दो, ठीक है। तो देखो ओ ए पी, ठीक। अब आपको यहां आना है, ये मिला दो, तो इस पॉइंट से ओ ए बी, तो ये रहा आपका ट्रिंगल, ये एरो लगा दिया। अब आपका सदिश संयोजन का नियम क्या कहता है कि जहां से आप एरो से चल रहे हो, एरो यहां गया, फिर यहां गया, और यहां के एरो क्या होगा, विपरीत दिशा में। तो जहां से आप एरो समान है उनको ऐड कर दो, किस वाले के, दूसरे वाले एरो के। तो आप यहां से क्या कहोगे, ओ ए बी से, देखो सदिश 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 संयोजन से यानी वेक्टर एडिशन से, फ्रॉम वेक्टर एडिशन। आप यही तो लिखोगे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर किसके होगा, ओ बी वेक्टर। क्लियर। अब मान लो, इधर बोर्ड पे देखना सारे बच्चे, पूरा तरीके से बताएंगे। आपको लिखा हुआ है 4 आई कैप, ऐसे लिखा हुआ है 4 आई कैप। 4 आई कैप का मतलब क्या होता है, ये तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये उसकी दिशा, यूनिट वेक्टर। मान लो आपको कोई वेक्टर लिखना है ऐसे, तो वेक्टर का क्या लिखते हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, यही तो लिखते हो हमेशा। वेक्टर का मतलब होता है उसका परिमाण और उसकी दिशा, समझ गए। अब आओ, ये ओ ए वेक्टर एक वेक्टर है, ए बी वेक्टर एक वेक्टर है, और ओ बी वेक्टर भी एक वेक्टर है। तो देखिए सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, यहां पे, यहां, हियर, ध्यान से सुनिए, ये ओ ए यूनिट की क्या एक साइड, किस डायरेक्शन में, जेड में। आप क्यूब की एक साइड एक्स में चलने को एक्स मीटर बोल रहे हो, वाई में चलने को वाई मीटर बोल रहे हो, जेड में चलने वाले को जेड। तो आपने ओ से यहां तक आया तो जेड में कितनी यूनिट चली, 1 यूनिट। तो यहां से आप क्या लिख रहे हो, ओ ए वेक्टर, आपने कितना चला, जेड, ये तो उसका परिमाण है। और दिशा किस में चल रहे हो आप, जेड में। और जेड का यूनिट वेक्टर क्या होता है, इकाई सदिश क्या बताया था कल, जेड का के कैप। एक्स का क्या होता है, आई कैप, और वाई का क्या होगा, जे कैप। ये क्या होंगे, यूनिट वेक्टर्स। तो आप इस ओ ए वेक्टर को कैसे लिखोगे, जेड तो उसका परिमाण हो गया, और के कैप क्या होगा, इसकी यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ गई, कोई दोहराए वाली बात नहीं। देखिएगा सारे बच्चे, किसी कारणवश लाइट चला गया था बीच में, और लाइट जाने की वजह से अपने बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, अपने यहाँ चल रहे थे, ठीक है। अब ध्यान से एक बार बोर्ड पे देखिए, त्रिभुज ओ ए बी से, ये बात समझ में आ गई, सदिश संयोजन वाली बात आ गई, वेक्टर एडिशन वाली बात आ गई। ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी वेक्टर। हियर यहाँ पे ओ ए कितना है, जेड के कैप। अब जेड के कैप कैसे आया, जेड उसका मैग्नीट्यूड और के कैप उसकी क्या है, डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर बता दो। मैंने ये लिखा। अब मुझे आप बताना कि ए बी क्या है, यहां पे देखो, ए बी को क्या बताओगे, देखो चूंकि ए बी क्या आपका, ए बी एक वेक्टर है, वेक्टर तो है, यानी उसका परिमाण। तो ये एक क्यूब की साइड इस दिशा में चलने की क्या होती है, ये किस में चल रहे हो आप, एक्स में। तो एक्स तो उसका मैग्नीट्यूड, ये लो ए बी बराबर कितना आ गया, एक्स, डायरेक्शन क्या आ गई, आई कैप। कोई दोहराए वाली बात। उठा के मान किस में रख दो, समीकरण नंबर 1 दे दो इसको, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करोगे, देखो क्या आ गया भैया, बताना जरा मुझे। ओ ए कितना आ गया, ओ ए कितना आया है, जेड के कैप
और प्लस एक्स आई कैप बराबर किसके आ गए, ओ बी वेक्टर के, ओ बी वेक्टर के। समीकरण नंबर 2। किसी भी बच्चे को कोई दोहराई वाली बात मुझे नहीं लगता कि होगी। इसमें कुछ चीजें कट रही हैं क्या? देखो नीचे वाला पोर्शन ये जो आपका है कट रहा है शायद, सदिश संयोजन वाला, तो अपन पट्टी हटा देंगे। पट्टी हटाते ही आपका आ जाएगा, ये लीजिए आ गया ना, बढ़िया रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पट्टी हटाते ही आ जाएगा। बस ये जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप और इक्वल्स टू ये किसके बराबर है, ओ बी वेक्टर की, ओ बी वेक्टर की। समीकरण 2 दिया है मैंने इसको, ये दिख नहीं रहा है, इसको समीकरण नंबर 2 दिया। ठीक है, कोई दोहराई वाली बात? फटाफट उतारिए सारे बच्चे इसको, उतारे भाई। उतारने के बाद कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताइए। क्लियर दिखाई दे रहा होगा अब तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उतारे। हट जाएं, चलो हट गए। और आज ऑनलाइन वालों को दिक्कत हो गई है, यही है लाइट का कमाल है, क्या ही करें। पूरा उतार लेना भाई। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र और छात्राएं, अपना चैनल है फिजिक्स बाय एम्पलीट्यूड क्लासेस के नाम से टेलीग्राम, उसे ज्वाइन करिए। उसके अंदर क्लास नोट्स पढ़े, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें और उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, सेम सेम डिट्टो कॉपी है। किसी भी प्रकार की एक्सप्लेनेशन में दिक्कत आती है आप तुरंत कमेंट कर दे वहीं पे। ठीक है, लाइट नहीं जलाई थी क्या पहले? चलो ठीक है, तभी अच्छा दिखने लग गया, मैं भी। चले आगे, उतार लिया पूरा। अब आइएगा बोर्ड पे, जरा एक बार बोर्ड पे देखिएगा सारे बच्चे। क्लासेज क्या है, ये सुबह 7 बजे वाली के आज कोई प्रसाद बरसात चढ़ा के आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ना कोई दिक्कत आ ही रही है इसमें, तो आज प्रसाद चढ़ा जाते हैं। ठीक है, अब आइएगा, मैंने त्रिभुज ये लिया था ओ ए बी। अब मुझे इस त्रिभुज से इस बिंदु P पे नहीं पहुंचा, क्योंकि स्थिति सदिश कौन बताएगा, ये बिंदु P। मूल बिंदु से मुझे कहां पहुंचना है, बिंदु P पे। तो इस बिंदु P पे पहुंचने के लिए मैं एक त्रिभुज और लेता हूं। कौन सा त्रिभुज? O से B और B से P। तो इस बार मैं पहुंच जाऊंगा, और इससे डायरेक्ट ये रहा आर वेक्टर। तो देखिए एक त्रिभुज लेते हैं, देखो त्रिभुज त्रिभुज कौन सा है ये त्रिभुज? ओ बी पी से, त्रिभुज ओ पी पी से और नीचे क्या लिखोगे? सदिश सदिश संयोजन करने पर। अब सदिश संयोजन करने का मतलब क्या है? वेक्टर एडिशन लगाने पर। अब वेक्टर एडिशन कैसे लगाओगे बताओ? तुम्हारे हाथ की बात है, ओ से बी गया वेक्टर, ये भी एक वेक्टर। उसके बाद क्या किया आपने? बी पी वेक्टर, और बराबर क्या आएगा? उल्टा तीर हो गया क्या? ओ ओ पी वेक्टर। अब आप तुम्हें जानते हो सारे अच्छे बच्चे, चूंकि सर ये ओपी वेक्टर जो है इसको किससे लिख रखा आपने? आर वेक्टर से, आर वेक्टर से लिख रखा है। उसके बाद देखिए जरा, चूंकि आप एक बीपी वेक्टर जानते हो, कितना है बीपी वेक्टर? बीपी वेक्टर बी से पी वाई दिशा में चल रहे हो, एक यूनिट वाई दिशा में चलने का मतलब क्या हुआ? वाई तो उसका मैग्नीट्यूड और जे कैप उसकी डायरेक्शन। और आपको एक वेक्टर पहले से पता है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या आ गया अपना ओ बी वेक्टर कितना है एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, यही है। ये सारे मान उठा के कहां रख दो, समीकरण नंबर 3 दे दो। तो मैंने यहां से लिखा समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में रखोगे तो वैल्यू क्या है जरा जो देख के बताना भाई सारे बच्चे। ओपी वेक्टर बराबर कितना है आर वेक्टर। चलो इस ओपी वेक्टर की जगह एक्स आई कैप प्लस जेड, एक्स रखो आई कैप रखो प्लस जेड के कैप रखो। उसके बाद बीपी वेक्टर, बीपी वेक्टर की वैल्यू कितनी है वाई जे कैप। इसको अपन थोड़ा सा रीशेड्यूल करके लिख देगा, इधर वाला पोर्शन उतार लिया आप सभी ने, थोड़ा सा इसको रीशेड्यूल करके लिख देते। देखिए सारे बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है भैया, इधर वाले पोर्शन पे देखिएगा सारे, इधर आइए। इस आर वेक्टर को कैसे लिख देते हैं, आर वेक्टर बराबर एक्स सबसे पहले आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, और यही क्या कहला आपका स्थिति सदिश, सॉरी यानी पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर, इसे क्या बोलते हैं स्थिति सदिश, सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। क्लियर है, जिसको आप रटते थे कार्तीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वो क्या होता है ये इस तरीके से ड्राइव होता है। अपने को किसी पॉइंट पी पे पहुंचना था, हमें पहले से पता था पॉइंट पी के स्थिति सदिश क्या है आर वेक्टर, हमें निकाल के बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स आई कैप वाई कैप जेड कैप। उसलिए हमने क्या पहुंचा पॉइंट पी पे पहुंचना जाना पड़ेगा, मूल बिंदु से पॉइंट पी तक पहुंचना ही क्या है पोजीशन वेक्टर। मैंने पहुंचने के दो तरीके लिए, दोनों तरीके से मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेशन की तो मुझे क्या मिला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये क्या कहलाता है आपका स्थिति सदिश। राइट डाउन कीजिए फटाफट। आराम से उतारिएगा फटाफट। आज किसी कारणवश ये लाइट जाने की वजह से हमारा हो गया था, फिर भी पर लाइट ने हमारी इज्जत रख ली है कि वापस आ गई है 5 मिनट के बाद, और वो क्लास लाइव डिस्टरबेंस हो गई। उतार लिया सभी बच्चों ने, आगे वाली हेडिंग डालो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। समझ में नहीं आया तो बता देना भैया वापस कहीं पे। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इसी के अंदर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर डाली हेडिंग। स्थिति सदिश का परिमाण, स्थिति सदिश का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसमें प्रथम लाइन लिखे, लाइन लिखे थोड़ा सा नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लिखो
किसी भी सदिश की लंबाई किसी भी सदिश की लंबाई उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। किसी भी सदिश की लंबाई उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। ठीक है। लेंथ ऑफ एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ या टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक है, कि जो आपका किसी भी वेक्टर का जो लेंथ है वो उस वेक्टर की क्या प्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। जैसे मैंने तुम्हें बोलूं कि ये 4 मीटर है एक्स एक्सिस में, 4 आई कैप, मतलब 4 इस वेक्टर की क्या है, लेंथ। आई कैप क्या उसकी डायरेक्शन, ये तो बात बोलता है। नीचे देखो, अब निकालने के लिए कुछ चीजें करेंगे। देखो देखो ध्यान से देखना सारे बच्चे। माना 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 दो सदिश माना दो सदिश ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर है। माना दो सदिश ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है तथा इनके मध्य कोण इनके मध्य कोण थीटा है। इन दोनों के मध्य एंगल कितना है, थीटा। मैंने मान ली अपनी मर्जी से दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आप जानते हो, सुनिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब जानते हो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और एंगल कितना आ गया बीच में, कॉस थीटा। कोई दोहराई वाली बात, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते। अब मैंने माना लेट माना ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर आपका आर वेक्टर है। मैंने मान लिया कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही क्या है, ए वेक्टर। और समान सदिशों के मध्य कोण कितना होता है, एक समान सदिशों के मध्य 11th क्लास में पढ़ा होगा, दोनों एक जैसे वेक्टर हैं, आई और आई के मध्य कोण कितना होगा, आई और आई के मध्य, तेरे और तेरे में कोण कितना होगा, 0 डिग्री। एक ही दिशा में है दोनों। अब एक इधर और एक इधर हो तो 180, एक इधर और एक उधर हो तो 90। सुबह भांग खा लेता है कि तुम, नाराज मत होना। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। समान सदिशों के मध्य कोण कितना होता है, समान सदिशों के मध्य कोण बराबर 0 डिग्री होता है। कोई दोहराई वाली बात लगती नहीं मुझे। क्लियर है। दो समान सदिशों के मध्य कोण कितना होता है, 0 डिग्री। तो मैं जी दोनों समान सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री है, तो अपन इसकी वैल्यू रख दे क्या। चलो इधर वाला पोर्शन उतार लिया आप सभी ने, पहले ही उतार लिया था इधर वाला पोर्शन। चलो आ जाओ। अब देखिएगा सारे बच्चे, क्या देखिएगा, इसके बाद मैंने क्या लिखूंगा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट का मतलब क्या हो गया, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। आगे क्या है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का। अब ये दोनों सदिश समान आगे से, मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भैया, कितनी होती है, प्लस का
आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर आर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का, ठीक। अब आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर का मान जानते हो तुम, तो सर लगाओ, देखो यहां क्या लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बीच में लगाया डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और बराबर में क्या आ गया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब आइएगा सारे बच्चे, एक्स डॉट डॉट प्रोडक्ट में आई का डॉट करोगे आई के साथ 1, आई का डॉट करोगे जे के साथ 0, मतलब और किसी के साथ वैल्यू 0, खुद के साथ वैल्यू 1, तो आई डॉट आई मतलब कितना हो गया 1, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड आर का। तो यहां से मैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। और क्या आप छोटी क्लासों में यही पढ़ा था क्या, अरे किस आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वही तो चीज आ गई, लिखने का ही तो तरीका चेंज है। तो ये क्या आ गया, स्थिति सदिश का परिमाण। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश का परिमाण कैसे निकलता है, ऐसे, तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड आर बराबर क्या लिख दोगे इसको, अंडर रूट, ऐसे लिखने में थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिब्बे में बंद कर दो, स्थिति सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, लिखो स्थिति सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। उतारी, कोई दोहराए वाली बात हो तो बता दे भाई, हंस क्यों रहा है, हैं? अब कल की क्लास में क्या करेंगे, दो शब्दों के मीनिंग जानेंगे, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है सापेक्ष और एक होता है निरपेक्ष। तो दोनों का आप क्या करके आना, सारे सारे बच्चे थोड़ी जानकारी लेके आना, फिर ताकि जानकारी आपको पहले से होगी तो आप मेरे से क्वेश्चन करोगे, और मेरे से क्वेश्चन करोगे तब आप क्या होगा, मुझे पता चलेगा मैं पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा, समझ रहे बात। यदि मैं मेरी इच्छा से बताऊंगा तो मैं मेरे ज्ञान की क्या कर रहा हूं, बढ़ोतरी। यदि आप पहले से पढ़ के आओगे फिर मुझे बताओगे तो मेरे ज्ञान में कुछ कमी हुई तो मैं उसको सुधारने में सक्षम रहूंगा। कल से आप क्या पढ़ के आओगे, दो वर्ड का मीनिंग पढ़ के आओगे, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव, फिर मुझे बताओगे कि एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है, पक्का फिर उसको ऊपर बढ़िया डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। ये क्लास बीच में थोड़ा सा क्या है ऐड की हुई है, क्या होता है कि जैसे लाइट चलेगी तो आपके क्या इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया, उसकी वजह से आपकी जो लाइव क्लास चल रही थी वो बीच में बंद हो गई थी, अब वापस से क्लास को रिशेड्यूल किया गया है, इन दोनों को कंबाइंड कर दिया, तो ये क्लास आपको थोड़ी देर के बाद अवेलेबल हो जाएगी। राधे राधे, कल मिलते हैं सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।